Hello and welcome to Mint Talk India. Today in this video we are going to study about NCERT Class 2 Marigold English Unit number 4 Poem Rain. इस वीडियो में हम सबसे पहले पोयम को अच्छी तरह से समझेंगे पिक्चर्स के साथ, न्यू वर्ड्स के मीनिंग को जानेंगे, टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और लास्ट में इस चैप्टर से रिलेटेड ग्रामर के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे. सो बिफोर वी स्टार्ट द पोएम, लेट मी आस्क यू ऑल चिल्ड्रन, डू यू लाइक रेन? क्या आप लोगों को बारिश अच्छी लगती है? अगर बारिश अच्छी लगती है तो फिर बारिश क्यों अच्छी लगती है? क्योंकि पानी में भीगना, छपंग छपंग करना हम सबको अच्छा लगता है. इस पोएम में जो छोटी सी बच्ची है उसे भी अच्छा लगता है और इसीलिए वो बोल रही है, द रेन इज रेनिंग ऑल अराउंड. चारों तरफ बारिश हो रही है. रेन इज रेनिंग मतलब बारिश हो रही है. ऑल अराउंड का मतलब है चारों तरफ. और जब बारिश होती है तब हर जगह पानी भर जाता है, मिट्टी में कीचड़ कीचड़ हो जाता है. हम इसी पानी में छोटे छोटे पेपर के नाव बना के छोड़ते हैं. उसके बाद छोटी बच्ची बोलती है, इट फॉल्स ऑन फील्ड एंड ट्रीज. बारिश खेतों पे गिरती है. खेत मतलब फील्ड, जहाँ पे किसान अपनी फसल उगाते हैं. हम लोग जो खाना खाते हैं वो खाना कहाँ से आता है? वो सभी खाना इस तरीके के पेड़ पौधों से आता है. और जब पेड़ पौधों को भी बारिश का पानी मिलता है तो वो भी बच्चों की तरह बहुत खुश हो जाते हैं, एकदम हरे भरे हो जाते हैं. उसी तरह बारिश का पानी ट्रीज के ऊपर भी गिरता है और जब ट्रीज के ऊपर यानी कि पेड़ों के ऊपर गिरता है तो पेड़ों के पत्ते भी एकदम ताज़ा हो जाते हैं. हम सब की तरह वो भी खुश हो जाते हैं. आफ्टर दैट द गर्ल सेज, इट रेन्स ऑन द अम्ब्रेलास हियर. यहाँ पे तो हमारी छतरियों पे बारिश होती है, क्योंकि जब बारिश होती है हमारी मम्मी हमें छतरी लेने को बोलती है ताकि हम पे बारिश का पानी ना गिरे, हम गीले ना हो और बीमार ना पड़े. लेकिन छतरी, उसके ऊपर पानी गिरते ही वो सड़क के नीचे गिर जाती है और हमें भी वो सूखी रखती है. It rains on the umbrellas here and on the ships at sea. और समुद्र में जो जहाज चलते हैं उनके ऊपर भी बारिश गिरती है. समुद्र में चलते हुए छोटे बड़े आपने बहुत तरीके के शिप्स को देखा होगा. और जब बारिश होती है तो बारिश कहीं पे भी हो सकती है. हमारे आसपास वो पेड़ों पे, खेतों पे बरसती है, हमारे छतरी के ऊपर बरसती है और समुद्र में वो शिप्स के ऊपर बरसती है. द पोएट ऑफ दिस पोएम इज रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन. जब बारिश होती है तो हमें आसमान में बारिश के साथ साथ और क्या क्या नजर आता है? बारिश के मौसम में हमें आसमान एकदम काला काला नजर आता है. दीज आर द ब्लैक क्लाउड्स. इसके अलावा बारिश के मौसम में हमें रंग बिरंगा इंद्रधनुष भी नजर आता है. दिस इज कॉल्ड रेनबो. और अगर बारिश बहुत ज़ोर से आ रही है, मतलब कि तूफानी बारिश, एकदम ज़ोर ज़ोर से हवा चलती है कि हमारे छतरियाँ भी उड़ के चली जाती है, इस तरीके की बारिश को बोलते हैं स्टॉर्म. स्टॉर्म जो आप अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, मतलब तूफान. और इस तूफान के साथ साथ हमें आसमान में बिजली भी कड़कती हुई नज़र आती है. बिजली का मतलब आसमान में दिखता हुआ लाइट. और इसी बिजली की आवाज़ कैसी होती है? बहुत ज़ोर की, धड़म 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 आवाज़ होती है और इस आवाज़ को हम बोलते हैं थंडर. नेक्स्ट इज, व्हाट डू वी सी इन द सी? हम समुद्र में और क्या क्या देखते हैं? शिप के बारे में तो आपने पढ़ ही लिया है. शिप के अलावा हम समुद्र में स्टीमर को भी देख सकते हैं जो शिप से थोड़ा छोटा होता है. उसके बाद हमें बोट्स भी नज़र आते हैं जिसमें 2 या 4 लोग ही सवारी कर पाते हैं. और उसके अलावा हमें बड़े बड़े क्रूज भी नज़र आते हैं जिसमें बहुत 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 सारे लोग सवारी कर सकते हैं. नाउ वी विल सी द न्यू वर्ड्स ऑफ दिस पोएम. द फर्स्ट न्यू वर्ड इज फील्ड, मतलब खेत जिसमें किसान खेती करते हैं. सेकेंड वर्ड इज अम्ब्रेला. UMBREL, ब्रेल, LA, ला, अम्ब्रेला. उसके बाद है शिप. शिप यानी कि जहाज जो समुद्र में चलती है. वन शिप, मैनी शिप्स. उसके बाद हम देखेंगे टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर्स. वेयर डज द रेन फॉल? बारिश कहाँ गिरती है?
The rain falls everywhere, on the fields, trees, umbrellas and ships. What do people use when it rains? People use umbrella when it rains. Next question. What do you do on a rainy day? बारिश के दिनों पे आप लोग क्या करते हैं? On a rainy day, I make paper boats and sail it in the water. Sail मतलब उस बोट को तैराना, पानी में तैरना, उसे हम बोलते हैं sail. Question 2. How do you keep yourself dry in the rain? बारिश हमें गीला ना कर दे, भिगो ना दे, इसीलिए हम अपने आप को ड्राई यानी कि सूखा कैसे रखते हैं? I wear a raincoat. मैं पहनती हूँ एक रेनकोट. गम बूट्स यानी कि बड़े बड़े पैरों में पहनने वाले जूते जो रबर के बने हुए होते हैं और हमारे पैरों को भी गीला नहीं करते. एंड यूज एन अम्ब्रेला टू कीप आवर सेल्व्स ड्राई. Question 3. Do you like to play in water? Yes, we all like to play in water. Say, what things live in water? पानी में कौन कौन रहते हैं? Fish, frog, ducks, etc. live in water. Now let's count. Counting cloud. As one little white cloud floated in the sky one day, एक दिन जैसे ही एक छोटा सा सफेद रंग का बादल आसमान में तैरता हुआ जा रहा था, another little cloud called out. एक और छोटे से बादल ने उसे बुलाया. Come, let us play. चलो हम दोनों हाथ पकड़ के खेलते हैं. As the two little clouds danced in the sky so blue, और जैसे ही ये दोनों क्लाउड्स हाथ पकड़ के नाचने लगे नीली नीली आसमान में, another little cloud asked, Can I join you? तीसरा छोटा सा लिटिल क्लाउड आके पूछने लगता है, क्या मैं भी तुम्हारे साथ खेल सकता हूँ? उसके बाद तीनों मिलके नाचने लगे. As three little clouds held hands in the sky, जैसे ही तीन छोटे बादल हाथ पकड़ के नाचने लगते हैं, The wind blew another little cloud. हवा एक और छोटे से बादल को उड़ा के लेके आती है. Very close by. उनके बहुत पास लेके आती है. चारों क्लाउड्स हाथ पकड़ के नाचने लगते हैं. As four little clouds decided what to do, another little cloud joined them very quietly too. Now write what the fifth and the sixth cloud did. पांचवें बादल के आने के बाद क्या हुआ होगा और छठे बादल के आने के बाद क्या हुआ होगा? As five little clouds came together closely, they began to become heavy. As sixth little cloud joined them, they started to rain heavily. जैसे ही पांचवा छोटा बादल उनके साथ में आया, वो धीरे धीरे बहुत भारी होने लगे और जैसे ही सिक्स्थ लिटिल क्लाउड ने उनके साथ हाथ मिलाया, वो इतनी भारी हो गए कि जोर जोर से बारिश करने लगे. इस स्टोरी से हमें क्या पता चलता है? बारिश की कहानी. बारिश कैसे बनती है? जब भी सूरज बहुत तेज चमकने लगता है, बहुत गर्मी हो जाती है, सब सूखने लगता है, हमारे कपड़े भी एकदम जल्दी जल्दी सूख जाते हैं. नदी का, समुद्र का पानी भी इसी तरह थोड़ा थोड़ा करके सूखने लगता है और सूख के कहाँ जाता है? सूख के जाता है ऊपर आसमान में और आसमान में जाके यही पानी बादल बना देता है, वाइट कलर के लिटिल लिटिल क्लाउड्स बना देता है. और जब बहुत सारे वाइट लिटिल क्लाउड्स आपस में हाथ मिला लेते हैं और डांस करने लगते हैं, तब वो बन जाते हैं बहुत भारी हेवी ब्लैक क्लाउड्स. पानी को झरझर झरझर नीचे बारिश के रूप में वो बरसा देते हैं. ये है बारिश की कहानी. नाउ वी विल डू द क्रॉसवर्ड पजल. यहाँ पे आपको जो ब्लैंक दिया हुआ है, इसमें आपको लेटर्स लिखना है और एक कंप्लीट वर्ड बनाना है फोटो से हिंट लेके. सो फर्स्ट टेल मी व्हाट इज दिस फोटो. ये एक स्नोफ्लेक है. बारिश की तरह जैसे बर्फ गिरती है आसमान से, तब उसको हम स्नो बोलते हैं.
उसका स्पेलिंग होता है SNOW, स्नो। अभी W से एक वर्ड बनाएंगे जो है हवा। हवा को हम क्या बोलते हैं? विंड, WIND, विंड। यहाँ पे ये पिक्चर है बादल का, क्लाउड। ये फोटो है एक छोटे से बल्ब का, ये रोशनी देती है। रोशनी को हम क्या बोलते हैं? लाइट, LIGHT, लाइट। ये फोटो है धूल मिट्टी का, धूल मिट्टी जिसे हम बोलते हैं DUST, डस्ट। दिस क्यूट सन गिव्स अस हीट, ये हमें गर्मी देते हैं और हीट की स्पेलिंग है HEAT, हीट। यहाँ पे ये फोटो है एक स्टार का, STAR, स्टार। ये फोटो है सन का, SUN, सन। और ये फोटो है चंदा मामा यानी कि मून का, MOON, मून। नाउ रिडल टाइम, एक पहेली का जवाब दीजिए। टेल मी हु एम आई गो अप एंड डाउन अ लॉट, मैं बहुत ज्यादा ऊपर जाता हूँ और नीचे आता हूँ। वेदर इट इज कोल्ड और हॉट, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो। समटाइम्स आई एम ऑन द ग्राउंड, कभी कभी मैं जमीन पे गिरता हूँ। अदर टाइम्स आई एम इन द क्लाउड्स, और बाकी समय मैं बादलों में ही रहता हूँ। माई नेम राइम्स विथ डॉटर, मेरा नाम डॉटर के साथ राइम करता है। आई एम योर फ्रेंड नेम्ड, मेरा नाम क्या है? वाटर। जैसे कि अभी अभी हमने वाटर की कहानी पढ़ी। वाटर कभी ऊपर जाता है अप, और उसके बाद रेन की तरह नीचे आता है डाउन। नाउ लुक एट द फिश टैंक एंड राइट 3 sentences on what you see. First, we will see some big and small fishes in the water. उसके बाद हमें छोटे छोटे पत्थर नजर आ रहे हैं यहाँ पे नीचे ब्राउन कलर के। I can see some small pebbles. Pebbles मतलब छोटे छोटे पत्थर। At the bottom. Bottom मतलब नीचे। तीसरा पॉइंट, I can also see some green plants in the tank. मुझे कुछ हरे हरे पानी वाले पौधे भी नजर आ रहे हैं टैंक के नीचे। इसको हम बोलते हैं सीवीड्स। नेक्स्ट वी विल सी द राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं? जो सुनने में एक जैसे लगते हों। द वर्ड्स लाइक अवे, डे, प्ले आर राइमिंग वर्ड्स। नाउ कलर द वर्ड्स दैट राइम। जो वर्ड्स इन के साथ राइम होते हों उसे हम रेड कलर करेंगे। जो वर्ड्स नॉट के साथ राइम होते हों उसे हम ब्लू कलर करेंगे। तो फिर इन के साथ राइम होने वाले वर्ड्स हैं पिन, स्पिन, फिन और यहाँ पे टिन। नॉट के साथ राइम होने वाले वर्ड्स हैं डॉट, स्पॉट, हॉट, कॉट और पॉट। और लास्ट में डाउन के साथ राइम करने वाले वर्ड्स जिसे हम येलो करने वाले हैं वो हैं ब्राउन, जो कि एक कलर है, गाउन यानी लॉन्ग फ्रॉक, ड्राउन यानी कि डूबना, क्राउन यानी कि ताज जो राजा रानी लोग पहनते हैं, फ्राउन मतलब कि दुखी होकर मुंह बनाना, और लास्ट में है क्लाउन मतलब कि जोकर। एंड द लास्ट टेक्स्ट बुक क्वेश्चन ऑफ दिस पोएम, लुक एट दीज पिक्चर्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। हमारे पास है 4 वर्ड्स, रिवर यानी कि नदी, पॉन्ड यानी कि तालाब, सी यानी कि समुंदर और लेक यानी कि छोटा सा झील। द शिप इज सेलिंग ऑन द सी, समुद्र में शिप सेल करता है। सेकेंड, द डैश फ्लोज फ्रॉम द माउंटेन, पहाड़ों के ऊपर से कौन बहती है? नदी, रिवर बहती है। नंबर 3, द डक इज स्विमिंग इन द लेक में, झील में। और छोटा सा फ्रॉग कहाँ रहता है? द फ्रॉग लिव्स इन द पॉन्ड, छोटा सा फ्रॉगी पॉन्ड में रहता है। नाउ वी आर गोइंग टू सी सम वर्कबुक क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ग्रामर ऑफ दिस चैप्टर। फर्स्ट, वी विल राइट द राइमिंग वर्ड्स दैट मैचेस विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। रेन के साथ कौन सा वर्ड राइम करता है? ट्रेन, पेन, ड्रेन, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स। फॉल के साथ राइमिंग करने वाला वर्ड बॉल, एंड के साथ राइमिंग करने वाला वर्ड हैंड, शिप के साथ राइमिंग करने वाला वर्ड हिप। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्कल द ऑड वन, लाइक द फर्स्ट वन इज रेन, विंड, lightning,
डक, बारिश के समय में हमें रेन दिखाई देती है, बहुत जोर की हवा चलती है, लाइटनिंग यानी कि बिजली कड़कती है, लेकिन रेनी सीजन में जरूरी नहीं कि हमें डक नजर आए, इसीलिए डक है ऑड वन आउट। नेक्स्ट, शिप, बोट, इंजन, स्टीमर। जैसे कि मैंने आपको पिक्चर में दिखाया था, समुद्र में हमें शिप नजर आता है, बोट नजर आता है, स्टीमर भी नजर आता है, लेकिन इंजन कहीं नजर नहीं आता, तो फिर इंजन है ऑड वन आउट। थर्ड इज रेनबो, क्लाउड, थंडर, सी। बारिश के समय में हमें रेनबो इंद्रधनुष दिखाई देता है, हमें क्लाउड यानी कि बादल दिखाई देता है, हमें थंडर की आवाज़ यानी कि बिजली की आवाज़ आती है, लेकिन क्या हमें समुद्र दिखाई देता है? नहीं, इसीलिए समुद्र है ऑड वन आउट। लास्ट वाला है अम्ब्रेला, रेनकोट, रेन बूट, सॉक्स। बारिश के समय में हम क्या क्या पहनते हैं? रेनकोट और रेन बूट पहनते हैं और अम्ब्रेला को हाथ में लेते हैं। दैट इज वाई सॉक्स इज ऑड वन आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द प्लूरल ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। प्लूरल का मतलब होता है मेनी, एक से ज्यादा जब हो जाते हैं हम उसे बोलते हैं प्लूरल। जैसे वन फील्ड, एक खेत, मेनी फील्ड्स, बहुत सारे खेत, वन ट्री, एक पेड़, मेनी ट्रीज, वन शिप, एक जहाज, मेनी शिप्स, वन सी, बहुत सारे seas. And the last question, the words mentioned below are formed by joining two words. कुछ words दो अलग अलग words को join करके बनाया जाता है. Now you have to join the words and write the words which is being formed. First वाला, rain plus fall is rainfall. Second, moon plus light is moonlight. Next is week plus end is weekend. हम सैटरडे संडे को वीकेंड बोलते हैं। नेक्स्ट इज सन प्लस शाइन, सूरज की रोशनी, सनशाइन। क्लाउड प्लस बर्स्ट, क्लाउड बर्स्ट। एंड द लास्ट वन इज रेन प्लस बो इज रेनबो, यानी कि इंद्रधनुष। If you have any doubt and question, you can comment me in the comment box. We will meet very soon with our Unit 4 chapter, Storm in the Garden, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. Till then, thank you very much and God bless you all.